नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। कोरोना वैक्सीनेशन की मोतिहारी में भी हुई शुरुआत। जिलाधिकारी की मौजूदगी में लगाए गए टीके। अरेराज पीएचसी में चला कोविड वैक्सीनेशन। पहला टीका पीएचसी प्रभारी शीतल नरूला को दिया गया। मझौलिया के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना टीकाकरण अभियान की हुई शुरुआत। जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने लिया जायजा। मधुबन में विधायक व पूर्व मंत्री ने किया कोरोना वैक्सीनेशन का उद्घाटन। वैज्ञानिकों व सरकार का जताया आभार। मझौलिया में बीआरसी भवन में संकुल समन्वयकों की समीक्षा बैठक हुई संपन्न। बीईओ सहित कई पदाधिकारी रहे मौजूद। सिकटा बलधर मुख्य मार्ग पर चलाया गया उत्पाद अधिनियम के तहत सघन वाहन जांच अभियान। सारण में अलग अलग मामलों में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 111 लोगों की हुई गिरफ्तारी। पूर्वी चंपारण के ढाका में एक साथ बड़ी संख्या में कौओं की हुई मौत। जांच के लिए जिला मुख्यालय भेजा गया सैंपल। मझौलिया प्रखंड के उप प्रमुख नंदकिशोर यादव ने मोतिहारी एसपी को दी आवेदन। जान माल के रक्षा की लगाई गुहार। लोकल ट्रेन के नहीं चलने से यात्रियों में है आक्रोश। मनमाने बस किराए से परेशान है चंपारण वासी। रक्सौल युवा कांग्रेस ने सीएम नीतीश कुमार का किया पुतला दहन। भारी संख्या में कार्यकर्ता रहे मौजूद। नल जल योजना में गड़बड़ी पर ग्रामीणों ने किया हंगामा। पश्चिमी चंपारण जिले के मझौलिया प्रखंड क्षेत्र का है मामला। और रामगढ़वा में आरएसवी स्टूडियो का हुआ उद्घाटन। अब डांस क्लासेस के लिए बच्चों को नहीं जाना होगा बाहर। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने सदर अस्पताल में कोविड के टीकाकरण के प्रथम फेज में सरकारी एवं प्राइवेट डॉक्टर्स, नर्स, पारा मेडिकल स्टाफ को दिए जाने वाले टीकाकरण का निरीक्षण किया है। इस दौरान टेक्नीशियन दिलीप कुमार को उनके सामने कोविड-19 का वैक्सीन दिया गया, जिसके बाद जिलाधिकारी ने उनसे बातचीत की। जिलाधिकारी ने टीकाकरण के बाद 30 मिनट तक विश्राम गृह में रहने वाले लोगों से भी बातचीत की और उन्हें बताया कि 28 दिनों के बाद फिर दूसरा टीका उन्हें दिया जाएगा। 45 दिनों के बाद उनमें एंटीबॉडीज का निर्माण होगा। उक्त अवधि में मास्क का उपयोग एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, सैनिटाइजर का उपयोग आवश्यक रूप से करेंगे। जब तक एंटीबॉडीज का निर्माण नहीं हो जाता तब तक वे कोविड-19 के प्रोटोकॉल का अनुपालन आवश्यक रूप से करने को कहा। जिलाधिकारी ने जीएनएम हॉस्टल एवं इंस्टीट्यूट का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने सिविल सर्जन को एवं संवेदक को शेष कार्यों को शीघ्र पूरा कराने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने अस्पताल में डंपिंग एरिया का भी निरीक्षण किया और उन्होंने तुरंत संवेदक को डंपिंग एरिया में मिट्टी भराई का काम पूरा करने, नाला और रोड निर्माण के कार्यों को पूर्ण करने का आदेश दिया। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत अरेराज अनुमंडलीय अस्पताल में कोविड-19 वैक्सीनेशन का उद्घाटन गोविंदगंज विधायक सुनील मणि तिवारी एवं केसरिया विधायक शालिनी मिश्रा के द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया। उद्घाटन के बाद 10 प्रथम टीके लेने वाले लोगों को अतिथियों ने शुभकामनाएं दी। वहीं प्रथम टीका अरेराज पीएचसी प्रभारी डॉक्टर शीतल नरूला को एएनएम मिथिलेश कुमारी ने दिया। इस अवसर पर डॉक्टर शीतल नरूला को केसरिया विधायक शालिनी मिश्रा एवं गोविंदगंज विधायक सुनील मणि तिवारी के द्वारा बुके और फूल माला पहनाकर सम्मानित किया गया। इस दौरान गोविंदगंज विधायक सुनील मणि तिवारी ने कहा कि सरकार ने हर व्यक्ति को कोविड से सुरक्षा के लिए दुनिया का सबसे बड़ा अभियान प्रारंभ किया है। वहीं केसरिया विधायक शालिनी मिश्रा ने कहा कि यह सुरक्षित टीका है, हमें कोविड से यह सुरक्षित करेगा। बहुत गौरव की बात है। हमारी सरकार ने, भारत की सरकार ने, बिहार की सरकार ने जो काम शुरू किया है, इससे इस बीमारी से निजात पाने का बहुत ही अच्छा उपाय है, सबसे पहला उपाय है। और मैं आशा करती हूँ कि इससे बहुत अच्छे से सफलता मिलेगी। काफ़ी लोग अपनी जान गंवा चुके हैं
लेकिन अब लोग जान नहीं गंवाएंगे, इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। वहीं अनुमंडल पदाधिकारी संजीव कुमार खुद सभी कार्यों की निगरानी कर रहे थे। WHO के नरोत्तम कुमार ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग और ICDS के कुल 394 लोगों को कोविड वैक्सीनेशन कराना है, जिसके लिए आज 100 लोगों के लिए 1 सेशन और सोमवार को 200 लोगों के लिए 2 सेशन और मंगलवार को 94 लोगों के लिए 1 सेशन का आयोजन किया जाएगा। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, इससे किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है और बस यही संदेश है। पूर्वी चंपारण जिले के ढाका थाना अंतर्गत भंडार पंचायत के बसहिया गांव में अचानक कौओं की मरने के बाद आसपास के गांव में हड़कंप मच गया। आज सुबह 6 से 7 बजे के बीच लगभग 50 कौओं की मौत एक साथ हुई। खबर मिलने के बाद मौके पर संबंधित अधिकारी पहुंचकर जांच सैंपल एकत्र कर मोतिहारी ले गए। वहीं मृत कौओं को मिट्टी में दफना दिया गया। अब जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में कौओं की मृत्यु का कारण क्या है, लेकिन बर्ड फ्लू की आशंका से लोग भयभीत हैं। कब आपको पता लगा इसके बारे में? हमको 1 घंटा पहले पता लगा। कहाँ से लगा? हमारे प्रभारी को फ़ोन आया है। अभी क्या कर रहे हैं? इसको डंप करा रहे हैं, गड्ढा खून के हलवा रहे हैं। और सैंपल वगैरह सैंपल के लिए चला गया। एक आदमी नहीं गए मोटरसाइकिल से, वो लेके गए हैं। कहाँ पर? मोतिहारी। आप देखे हैं कितना था लगभग मरा हुआ? भाई 7 बजे के करीब में, 8 बजे, 8:30, 7 में। हाँ, अपने आप में जी कितना था टोटल? 25-30 से ऊपरे रहल हुई। 2 घंटा पहले कितना मरा था लगभग? बहुत मर का वो निकल रही, यही तरह 18 गो। 18 गो। उधर तक वो तो 7-8 गो रखा। तो ये सब कितना देर के अंदर में मरा है? ये बॉल करीब अंदाजा से 7-8 बजे के बाद मरे लगल था। रक्सौल शहर के कौड़िहार चौक स्थित चौधरी चरण सिंह गोलंबर के पास युवा कांग्रेस के बैनर तले मनोरंजन तिवारी के नेतृत्व में सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। इस दौरान बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस के महासचिव सह गोपालगंज प्रभारी प्रोफेसर अखिलेश दयाल ने बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में लगातार बढ़ रहे हत्या, लूट, डकैती, गैंगरेप के कारण बिहार वासी डरे व सहमे हुए हैं। बिहार में पूरी तरह जंगल राज कायम हो चुका है। प्रदेश महासचिव ने कहा कि महात्मा गांधी की कर्मभूमि चंपारण में भी आए दिन आपराधिक मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिसका ज्वलंत उदाहरण भारत नेपाल सीमा पर अवस्थित रक्सौल शहर है, जो कभी शांति का प्रतीक हुआ करता था। आज व्यापारी वर्गों में भी दहशत का माहौल बना हुआ है। आदापुर के स्वर्ण व्यवसायी की दिन दहाड़े हत्या, रामगढ़वा के युगल भाइयों का अपहरण, रक्सौल अनुमंडल के भेलाही और आदापुर का पुलिस बर्बरता, भूमि माफियाओं का आतंक विगत 3 महीने से लगातार बढ़ रहे हैं और स्थानीय विधायक और उनके प्रतिनिधि केवल भाषण और आश्वासन दे रहे हैं। वहीं उन्होंने आगे कहा कि आपराधिक घटनाओं को नियंत्रित करने में डबल इंजन की सरकार पूरी तरह विफल है। इस दौरान कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। बिहार सरकार डबल इंजन की सरकार है। मुख्यमंत्री का पुतला दहन हमने स्थानीय चौधरी चरण सिंह गोलंबर किसान नेता के गोलंबर के समीप करने का काम किया है। बिहार में 3 महीने की सरकार जो चल रही है, इस सरकार में लूट, खसोट, डकैती, गैंगरेप और सरेआम गोलीकांड जो है आम बात हो गई है। इसके खिलाफ में मझौलिया के बीआरसी भवन में आयोजित संकुल समन्वयकों की समीक्षा बैठक में भ्रमण के दौरान पाई गई त्रुटियों पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी उमेश कुमार ने किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालयों की प्रबंध समिति, नामांकन, विकास, समय पालन पर शिक्षकों को ध्यान देने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि विद्यालय भ्रमण के दौरान काफी त्रुटियां पाई गई हैं। शिक्षा की गुणवत्ता विभागीय मानक के अनुरूप लाने के लिए हमें अपने आप में सुधार लाने की आवश्यकता है। उन्होंने कार्यों में गति देने की सलाह दी। साथ ही छात्र छात्राओं की संख्या बढ़े, इसके लिए पढ़ाई की गुणवत्ता को बढ़ाना होगा। शिक्षकों में सभी संकुल समन्वयक अपने अधीनस्थ विद्यालयों में सच्ची लगन व कर्तव्य निष्ठा के साथ प्रधानाध्यापक को परामर्श दें। मौके पर प्रखंड के बीआरपी अनिल कुमार सिंह, शशि रंजन चौबे, जितेंद्र नाथ तिवारी, रवि कुमार, राजेंद्र प्रसाद, उमेश प्रसाद समेत अन्य संकुल समन्वयक उपस्थित रहे। मझौलिया स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत जिला स्वास्थ्य समिति के जिला कार्यक्रम प्रबंधक और प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर ए सलाम के द्वारा की गई। कोरोना का पहला टीका यहां आरबीएस के टीम के चालक जितेंद्र सिंह को दिया गया। इस दौरान प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर ए सलाम ने बताया कि आज पहले से चयनित 100 हेल्थ वर्करों तथा फ्रंट लाइन वर्करों को टीका दिया जाना है।
पहला टीका जितेंद्र सिंह को पड़ा, जिन्हें टीका देने के बाद किसी भी तरह की समस्या नहीं हुई। कोरोना टीकाकरण को लेकर पीएचसी में अलग अलग वेटिंग रूम, वैक्सीनेशन रूम, ऑब्जर्वेशन रूम बनाया गया था। वैक्सीनेशन स्थल पर हैंड सैनिटाइजर, हाथ धोने के लिए साबुन एवं पानी की भी सुविधा थी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया। मौके पर बीएचएम कुमार विशाल, बीसीएम बबीता कुमारी, लेखापाल सतीश कुमार, केयर इंडिया की बीएम नीतू कुमारी सहित कई लोग मौजूद रहे। वहीं चल रहे कोरोना टीकाकरण अभियान का डीएम कुंदन कुमार ने भी जायजा लिया। इस दौरान डीएम ने पीएचसी में हो रहे कोरोना टीकाकरण अभियान की विस्तृत जानकारी ली, साथ ही अस्पताल के सभी विभागों और स्टोर का जायजा लिया। मौके पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर ए सलाम, सदर एसडीएम विद्यानाथ पासवान, मझौलिया वीडियो बैजू कुमार मिश्रा आदि उपस्थित थे। वैक्सीनेशन हो रहा है, 100 आदमी को देना है, जिसमें अभी ये एम्बुलेंस ड्राइवर को दिया गया पहला डोज। पहला ये आदमी है और सक्सेसफुली हुआ है, किसी तरह का कोई दिक्कत अभी नहीं है। नरकटियागंज रेलवे स्टेशन से चारों दिशाओं में प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग जिला मुख्यालय एवं अन्य स्थानों की यात्रा रेलवे के माध्यम से करते थे। बीते साल 24 मार्च की आधी रात में लॉकडाउन की घोषणा के बाद ट्रेनों का परिचालन बंद है। हालांकि बाद में जून माह से इस रेलखंड पर कुछ स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू हुआ, लेकिन लगातार करीब 10 माह से लोकल ट्रेनों का परिचालन ठप है। बता दें कि नरकटियागंज मुजफ्फरपुर रेलखंड, नरकटियागंज गोरखपुर रेलखंड के अलावा नरकटियागंज रक्सौल रेलखंड में यात्री रोजमर्रा की जरूरतों से भिन्न भिन्न जगहों पर जाते थे, लेकिन स्पेशल मेमू एवं डेमू ट्रेन नहीं चलने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है और स्थानीय लोगों में रेल प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है। वहीं इसका फायदा उठा रहे बस चालकों द्वारा मनमानी तरीके से भाड़े वसूल की जाती है। लोगों ने रेल प्रशासन से लोकल ट्रेन चलाने की मांग की है। बंद हो जाने के कारण काफ़ी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अभी देखिए कोरोना के लेकर के रेल जो बंद हो गया, इसमें अगर इमरजेंसी सेवा में किसी का भी तबीयत खराब होता है, कोई भी पीड़ित है, सब गरीब है और उसको पटना, बेतिया, गोरखपुर जाना पड़ता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। आम जनता जो भी है, अगर बस से जाता है, जो गरीब मजदूर किसान है, उन लोगों के पास पैसा आएगा कहाँ से? उसमें काफ़ी ज़्यादा भाड़ा देना पड़ता है और किराया लगा करके जाना पड़ता है। ट्रेन के नहीं चलने से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर डेमो और जो मेल एक्सप्रेस की ट्रेनें हैं वो नहीं चल रही है और मात्र 1-2 ट्रेन के चलने से आज बसों में सफ़र करने में हम लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बस वाले काफ़ी मात्रा में पैसा भी ले रहे हैं और उनकी मोनोपोली बढ़ गई है। एक तो कोरोना प्रोटोकॉल भी चल रहा है, उसके बावजूद बसों में इतनी संख्या में भीड़ है कि आदमी डर रहा है जाने आने में, लेकिन सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं है। पश्चिमी चंपारण के बलधर थाना अंतर्गत सिकटा रक्सौल जाने वाली मुख्य मार्ग के बलधर नगर पुल के पास थाना प्रभारी प्रकाश कुमार के निर्देश पर एसआई सियाराम कुमार सिंह ने अपने कर्मियों के साथ विशेष सघन वाहन जांच अभियान चलाया। यह सघन वाहन जांच अभियान कोविड-19 को देखते हुए चलाई गई, जिसमें गाड़ी की कागजात, हेलमेट, मास्क, ट्रिपल लोडिंग व उत्पाद वस्तु की जांच की गई। इस संदर्भ में थाना प्रभारी प्रकाश कुमार ने बताया कि बॉर्डर क्षेत्र के तरफ से आने जाने वाली हर गाड़ी पर ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही बिहार मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम वाले वस्तुओं पर नजर रखी जा रही है। सारण पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अपराधियों व शराब कारोबारियों के विरुद्ध चलाए गए सघन छापेमारी अभियान के दौरान 32 शराब कारोबारियों तथा हत्या, लूट, डकैती व दुष्कर्म के मामले में वांटेड 29 समेत कुल 61 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। ये जानकारी प्रेस रिलीज जारी करते हुए सारण के पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने दी। उन्होंने कहा कि मद्य निषेध विशेष अभियान के तहत जिले में चलाए गए अभियान के दौरान 655 लीटर शराब के साथ 32 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही इस दौरान 2 बाइक भी जब्त की गई है। वहीं शराब कारोबार से जुड़े मामलों में फरार 13 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 19 व्यक्तियों को 655 लीटर शराब के साथ अलग अलग स्थानों से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस दौरान जिले में चलाए गए अभियान के दौरान 7 वाहन भी पकड़े गए, जिनमें 8,000 रुपए जुर्माने की राशि वसूल की गई है। वहीं 3 बाइक व 3 चरपहिया वाहनों की भी जब्ती समेत हत्या, लूट, डकैती, दुष्कर्म, चोरी व रंगदारी के मामले में लंबे समय से फरार 51 लोगों सहित कुल 111 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। मधुबन में कोरोना वैक्सीनेशन का उद्घाटन विधायक सह पूर्व मंत्री राणा रणधीर सिंह ने किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार के साथ साथ वैज्ञानिकों का आभार भी जताया और कहा कि पहले चरण के इस कार्यक्रम में शामिल होना अच्छा लग रहा है। वहीं पीएचसी में पहला टीका सफाई कर्मी मुकेश राउत को लगाया गया, जिसे विधायक सह पूर्व मंत्री व प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने बुके व माला पहनाकर स्वागत किया। उनकी जो सोच थी कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, तो हर वक्त में उन्होंने कुछ न कुछ संकेत दिए हैं और जिस तरह से यहाँ के डॉक्टरों ने, यहाँ के वैज्ञानिकों ने जो कार्य किया है
2 तरह की वैक्सीन अपने देश में आ गई और आज मोतिहारी जिले के 11 PHC और CHC सेंटरों पर ये शुरू हो रहा है। तो आप समझिए कि किस तरह से तो हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने उन वैज्ञानिकों को और डॉक्टरों को भी धन्यवाद देते हैं और बधाई देते हैं कि उन्होंने इतने कम समय में इस तरह का सफल वैक्सीन जो है सामने आ गया। और सामने ही नहीं आया बल्कि वो वैक्सीन अब लग रहा है। और धीरे धीरे ये जो कोरोना महामारी को लेकर जो लोगों के मन में संशय था, डर था, अब वो धीरे धीरे हटेगा और लोगों का आत्मविश्वास फिर बढ़ेगा और फिर जो जीवन शैली लोगों की जो एक तरह से ठहर गई थी या रुक सी गई थी, तो वो फिर सामान्य होने के दिशा में ये बड़ा कारगर कदम होगा। इस नाते आज मैं मधुबन के पूरी डॉक्टर साहब लोगों की टीम को, जो सपोर्ट स्टाफ है, जो नर्सेज बहनें हैं, आशा की बहनें हैं, यूनिसेफ के लोग हैं, उन सबको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जदयू समाज सुधार सेनानी प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव तथा पश्चिमी चंपारण जिले के मझौलिया प्रखंड के उप प्रमुख नंदकिशोर यादव को धमकी दिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। उन्होंने पूर्वी चंपारण पुलिस कप्तान को एक आवेदन देकर अपने एवं अपने परिवार के जान माल के रक्षा की गुहार लगाई है। बताया जा रहा है कि मामला भूमि से संबंधित है। इस संबंध में उन्होंने STV न्यूज से बताया कि एक धर्मेंद्र शाह नाम का बंजरिया का है, वो हमसे एक दिन आ रहे थे तो सामाजिक तौर पे बैठाए और बोले कि हमको ज़मीन दे दीजिए। मैं बोला कि मेरी पत्नी के नाम से ज़मीन है, उससे पूछेंगे तब। फिर उसके बाद में लेकिन वो नहीं माने, बोले नहीं आप एग्रीमेंट साइन कर लीजिए क्योंकि 7-8 आदमी साथ हैं उसके साथ। तब कर दिए, हमको 3 लाख रुपया दे दिए। अलग डेट में रिसीविंग लिखवा ली हमसे। फिर 10 दिन के बाद हम बोले देखिए हम नहीं बेच सकते ज़मीन, मेरी पत्नी के नाम से है, उसको दिक्कत है कि ज़मीन नहीं बेचना चाहती है। फिर भी उन्होंने बोला कि नहीं ज़मीन तो अब ले लिए, साइन कर लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो हम आपको चैन से जीने नहीं देंगे। घर पे 10-12 आदमी के लेके आए थे कि ज़मीन दे दीजिए, नहीं तो आपको जाते हैं हमारे घर से होके या आते हैं हमारे घर से होके तो शायद आप परेशानी हो जाएगा। मेरे वाइफ को भी धमकी दे दिए कि इनको समझाइए, अकेले हैं, हम लोग का एरिया है, इनका एरिया दूसरा जगह है, यहाँ जीना मुश्किल कर देंगे। यही सब बात है। उसके बाद में हम SP साहब से कल शाम को 4 बजे आया था, तो मुझे लगा कि हमको देना चाहिए आवेदन। तो SP साहब से जाकर मिले, हम उनसे सारी बात बताया और आवेदन दिए हम। तो SP साहब ने तुरंत थाना में फ़ोन किया, संज्ञान लिया इस पर। अभी क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि उसको जो पैसा हमको ज़बरदस्ती दे दिया है, हम उसको पैसा वापस कर देंगे। हमें मतलब उस ज़मीन को नहीं बेचना है। पश्चिमी चंपारण जिले के मझौलिया प्रखंड अंतर्गत अहवरकुरिया पंचायत वार्ड नंबर 13 के ग्रामीणों ने वार्ड में नल जल योजना में घटिया सामान लगाने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया है। साथ ही पाइप लीकेज से हो रहे जल जमाव की भी बात कही। गुस्साए ग्रामीणों ने आवेदन देकर वीडियो से इसकी जांच कर उचित कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। 13 नंबर वार्ड में जहाँ न तहाँ पाइप फाटत रहता, को 8 दिन एक लगातार पानी नहीं खे आओ, एक दिन से 2 दिन चलता है, ओकर बाद केनाहू न केनाहू लीक हो जाता है, ठेहुन भर पानी लग जाता है रोड पर, वो देखता ही बनी ये पानी है कि नल जल का पाइप जो लगा हुआ है, पहले से घटिया पाइप लगा हुआ है। हम लोग उस समय विरोध किए तो वार्ड और क्या बोलता है सचिव द्वारा हम लोग को ले आकर 1 घंटा हाजत में रखा गया और उसके बाद मनमाना ढंग से लोग काम कराया। हम पंच सूत्र हैं इस वार्ड के, उस समय हम लोग विरोध किए। उसके बाद से पाइप लग गया, जहाँ कहीं यहाँ फट रहा है, कभी वहाँ फट रहा है, कभी वहाँ फट रहा है, तो फटने की समस्या हरदम जारी रहता है, रोड पर पानी लगा रहता है। पूर्वी चंपारण के रामगढ़वा स्थित बिजली मार्केट में RSV स्टूडियो का उद्घाटन हुआ है। यह उद्घाटन प्रमुख पति विशाल कुमार द्वारा किया गया। उद्घाटन के मौके पर प्रमुख पति ने कहा कि रामगढ़वा जैसे ग्रामीण क्षेत्र में डांस क्लास का शुभारंभ बदलाव का प्रतीक है। इससे नृत्य कला का विकास होगा और इसको सीखने के लिए इच्छुक स्थानीय लोगों को अब बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्थानीय युवकों को नृत्य और संगीत की कला से रोजगार का भी सृजन होगा। उद्घाटन के मौके पर संस्थान के निदेशक सह नृत्य प्रशिक्षक राहुल कुमार ने कहा कि इसका उद्देश्य नृत्य कला को जन जन तक पहुंचाना है। साथ ही मामूली शुल्क पर यहाँ नृत्य की विविध कलाओं को सिखाया जाएगा। इस संस्थान में बॉलीवुड, वेस्टर्न, ईस्टर्न, हिप हॉप और क्लासिक डांस को भी सिखाया जाएगा। अभी मेरा जो 25 से 31 तक मतलब फ्री एडमिशन है, जो मंथली आपका 400 है। अभी 200 रुपये जो रजिस्ट्रेशन चार्ज है वो अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है 31 तक, जनवरी तक। फरवरी के बाद आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे लगेगा। हमने इस व्यू से यहाँ पे क्लास डाला क्योंकि यहाँ पे छोटा मार्केट है, गांव देहात है, जैसा कि यहाँ पे कोई एकेडमी नहीं है। जो बच्चे चाहते हैं
कि मतलब मैं डांस सीखूं, मैं कुछ करूं, तो ऐसा कुछ सुविधा नहीं है। मैंने कुछ सोचा, मेरे दिमाग में कुछ लगा कि नहीं यहाँ पे वैसा कुछ होना चाहिए, मतलब कभी ना कभी तो आना चाहिए। मैंने इस व्यू से सोचा कि यहाँ पे डांस क्लास ओपन करें, जितने भी बच्चे लोग हैं, छोटे बच्चे बड़े लोग, गर्ल्स बॉयज़, सबका बैच यहाँ पे रहेगा, सबका टाइमिंग अलग रहेगा, सब लोग आएंगे, सब लोग यहाँ पे सीखेंगे। और मतलब आगे मतलब होता है ना, सबका एम होता है, मतलब किसी का जैसे कि मैं DID में जाऊँ, डांस प्लस में जाऊँ, सुपर डांसर में जाऊँ, पर उनको मतलब वैसा मतलब स्कोप मतलब नहीं मिल पाता है, मतलब वैसा कुछ अभी तक हुआ ही नहीं है। तो मैंने एक चीज़ सोचा कि नहीं यहाँ पे क्लास डालेंगे और यहाँ के बच्चे लोग जितने भी रहेंगे उनको प्रॉपर टाइम पे मतलब उनको सिखाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधानुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो STV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए STV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर STV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज़ चैनल STV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।